हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 8 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ा है कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इनके काइंड्स क्या होते हैं, तो इसका जो लिंक है चैप्टर नंबर 7 एडजेक्टिव का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है स्टडी द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो इसमें से पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? सुमन इज अ टॉल गर्ल, कविता इज टॉलर देन सुमन, सोनम इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल। तो अगर हम लोग इसे हिंदी में पढ़े तो इसमें बोला जा रहा है कि सुमन जो है एक लंबी लड़की है, लेकिन कविता जो है वो सुमन से भी ज्यादा लंबी है, और सोनम जो है ये सबसे लंबी है, यानी कि सुमन और कविता दोनों से ही लंबी है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है टॉल गर्ल, टॉलर देन सुमन, टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कविता, सुमन और सोनम के बीच में कंपैरिजन चल रहा है कि कौन किससे ज्यादा टॉल है। तो यहाँ पे ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट यूज हो रहा है। In the above sentences, we see adjective change in form tall, taller, tallest to show comparison. They are called degrees of comparison. तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इन सब सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स है इनका फॉर्म बदल रहा है, जैसे कि टॉल जो है वो कभी टॉलर बन जा रहा है और कभी टॉलेस्ट बन जा रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, जब हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं इन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। रिमेंबर, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। तो इन सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक पॉजिटिव डिग्री भी होता है, और ये जो डिग्री होता है ये तभी इस्तेमाल होता है जब हम लोग किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, पूनम इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे पूनम के बारे में बताया जा रहा है और दिल्ली के बारे में बताया जा रहा, तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगा है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो जिस तरह से पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक पहला टाइप है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री भी होता है। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग किसी दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, या दो जगह को करते हैं, दो एनिमल का करते हैं, या दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूनम इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग पूनम और उसकी दोस्त के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। तो पूनम जो है वो अपनी दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। दिल्ली इज अ बिगर सिटी देन आगरा। यहाँ पे हम लोग दिल्ली और आगरा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिग जो है वो बिगर में चेंज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग जो है वो बिगर में चेंज हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट जो है ये मोर इंटेलिजेंट में क्यों हुआ? तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि इंटेलिजेंट के आगे हम लोग मोर लगाते हैं। इसके लिए इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता, लेकिन बिग के लिए बिगर या बिगेस्ट होता है। Superlative degree is used to compare more than two person, places, animal और thing। तो नेक्स्ट टाइप आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग किसी दो लोगों से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन करते हैं, या फिर दो जगह से ज्यादा जगहों का करते हैं, दो एनिमल से ज्यादा एनिमल और दो चीजों से ज्यादा चीजों की कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूनम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पे हम लोग पूनम और पूरे क्लास में बच्चे जो प्रेजेंट है उन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो लोगों से ज्यादा का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पूनम जो है वो सारे क्लास के बच्चों से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी कि मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है। पूरे लोगों के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज्यादा। फिर है दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम लोग दिल्ली का कंपैरिजन पूरे नॉर्दर्न इंडिया में प्रेजेंट स्टेट के से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? बिगेस्ट सिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट यूज हुआ था और यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट, जबकि यहाँ पे बिगर इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे बिगेस्ट।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है वो कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है द कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER टू द पॉजिटिव डिग्री। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो ऐसा डिग्री होता है वो वहां पे यूज होता है जहां पे कंपैरिजन नहीं होता। तो इन्हीं पॉजिटिव डिग्री में जब हम लोग लास्ट में ER लगा देते हैं तो वो जो डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें अगर हम लोग को बदलना है तो पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में EST लगाया जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में ER लगाते हैं तो वो डिग्री कंपैरेटिव में बदल जाता है, और जब लास्ट में EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव में बदल जाता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में देखेंगे कि कैसे वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो रहा है। जैसे कि पहला वर्ड देखिए, ग्रेट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में हम लोग इसे बदले ER लगा के और सुपरलेटिव में बदले EST लगा के, तो ग्रेट का क्या हो गया, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्लीन में देखिए ER लगाए तो कंपैरेटिव बन गया, EST लगाए तो सुपरलेटिव, तो क्लीन का हो गया क्लीनर, क्लीनेस्ट। उसी तरह से रिच का रिचर, रिचेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में ER लगा हुआ है। ER लगा है मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया है, और यहाँ पे EST लगा है यानी कि ये सब सुपरलेटिव डिग्री में बदल चुका है। नेक्स्ट है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब हम लोग दूसरे तरीके के बारे में देखेंगे, बाय एडिंग R and ST टू द पॉजिटिव एंडिंग इन E। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में हम लोग जब R लगा देते हैं या ST लगा देते हैं तब वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव जो वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके आगे यानी कि E के बाद जब R लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव में बदल जाएगा, फिर ST लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में बदल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एंडिंग में जो E है उसके आगे जब R लगाएंगे या ST लगाएंगे तब वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइन। फाइन में भी आप देख सकते हैं कि E के बाद हम लोगों ने R लगाया तो कंपैरेटिव बन गया, ST लगाया तो सुपरलेटिव बन गया। उसी तरह से लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। नेक्स्ट तरीका है बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर Y टू I एंड एडिंग ER एंड EST। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में इजी लिखा है, तो इजी में हम लोग Y को हटा के I लगा रहे हैं, फिर उसके आगे ER या फिर EST लगा रहे हैं। ध्यान से समझिए फिर से, पॉजिटिव डिग्री जो है ये इजी लिखा है, इजी में जो लास्ट वर्ड क्या है, Y है, Y को हटा के हम लोगों ने I लिखा। I लिखने के बाद जब अगर इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो ER लिखेंगे, या फिर अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो EST लिखेंगे। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे easier बन गया, easiest बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी वही है, लास्ट में जो Y वर्ड है इसको हटा के हम लोगों ने I लिख दिया। कंपैरेटिव में बदलना है तो इसके आगे ER लिख दीजिए, या फिर सुपरलेटिव में बदलना है तो इसके आगे EST भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि Y जो वर्ड है इसे चेंज करके हम लोगों ने I लिख दिया, कंपैरेटिव के लिए लास्ट में ER लगा दिया और सुपरलेटिव के लिए लास्ट में EST लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। फोर्थ तरीका है बाय डबलिंग द लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव एंड एडिंग ER एंड EST। तो इसका भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ फैट दिया, फैट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसमें जो लास्ट वर्ड T है उसको डबल कर दिए यानी कि एक और बार लिख दिए, फिर कंपैरेटिव में बदलने के लिए ER लगा दिए और सुपरलेटिव में बदलने के लिए EST लगा दिए। तो आप देख सकते हैं फैट का बन गया फैटर, फैटेस्ट।
तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट वर्ड है उसे पहले डबल कर देंगे। डबल करने के बाद अगर कंपैरेटिव में बदलना है तो ER लगाएंगे और सुपरलेटिव में बदलना है तो EST लगाएंगे। तो उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वर्ड है T, D, N, इन सबको हम लोगों ने पहले डबल कर दिया। डबल करने के बाद कंपैरेटिव में ER लगा दिया और सुपरलेटिव में EST लगा दिया। नेक्स्ट है वेट, वेटर, वेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट तरीका है बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू द पॉजिटिव डिग्री। तो इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब कोई वर्ड दिया है उस वर्ड के पहले जब मोर या मोस्ट लगाते हैं तो वहां पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया है, तो ब्यूटीफुल एक वर्ड ऐसा है जिसे हम लोग ER या EST लगा के नहीं बदल सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव में बदलने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में बदलने के लिए मोस्ट लगाते हैं। अगर हम लोग इसके आगे ER या EST लगाएंगे तो बहुत अजीब लगेगा बोलने में, जैसे कि ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, दैट इज नॉट गुड, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए इन सब वर्ड्स में जो कि भी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ होगा उसे याद कर लीजिएगा। इन सब वर्ड्स में हम लोग मोर या मोस्ट लगाते हैं, कंपैरेटिव में बदलने के लिए मोर और सुपरलेटिव में बदलने के लिए मोस्ट। नेक्स्ट है बोरिंग, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड, प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंटेलिजेंट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि आप आगे पढ़िएगा। तो इंटेलिजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते ER या EST लगा के। इसे कंपैरेटिव में जब बदलना है तो मोर लगा के करेंगे या फिर सुपरलेटिव में बदलना है तो मोस्ट लगा के। उसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें याद कर लीजिएगा, इनके आगे या तो मोर लगता है या तो मोस्ट लगता है। सिक्स्थ तरीका है इर्रेगुलर कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी कंपैरेटिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तुरंत चेंज हो गया वर्ड्स, इररेगुलर कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि गुड का हम लोग बेटर बना दिए या बेस्ट बना दिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है बैड, बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। फिर है लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव होगा लेस और सुपरलेटिव होगा लीस्ट। मच का कंपैरेटिव होगा मोर और फिर सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट। मैनी का हो जाएगा मोर, मोस्ट। तो मैनी और मच में क्या डिफरेंस है? जब हम लोग मच की बात करते हैं, जब मच को हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं तब हम लोग उस समय क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, और जब मैनी में हम लोग जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं तब हम लोग नंबर का बात कर रहे होते हैं। अगर आप मच को बदलिएगा कंपैरेटिव में या फिर सुपरलेटिव में तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। और फिर अगर मैनी को बदलिएगा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में तो वहां पे आप नंबर का बात कर रहे होंगे। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसे मच के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि मैनी के फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है ओल्ड, इनका ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। तो इसका ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है या तो एल्डर एल्डेस्ट भी होता है। Remember, the word than is used after the comparative degree। तो ये जो वर्ड होता है ना than, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से एग्जाम्पल से पढ़ते आ रहे हैं, वो कब यूज होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री के आगे यूज होता है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पूनम इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर फ्रेंड। तो मोर इंटेलिजेंट दैन, इंटेलिजेंट के बाद दैन आ रहा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आ रहा है ये दैन वर्ड। तो इसे भी याद रखिएगा। सेकेंड है
आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है। जैसे कि पूनम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द होल क्लास, ये भी एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूनम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो मोस्ट इंटेलिजेंट लगा है उसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया, द लगाया। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही याद करने लायक था। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।